इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और निस्यान से मुश्तक है, मतलब जो उसे सताएगा वो उसको भूल जाए। इंसान सताने वालों को, दुख देने वालों को भूलने आया है। निस्यान है उसको, सताने वालों को वो याद नहीं रखता, वो तो मोहब्बत देने वालों को याद रखता है। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं मिसाल के तौर पे जानवरों से। जो इंसान होगा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का पाबंद, वो जानवरों पे भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे। नमाज पढ़ाते हुए हुजूर ने फरमाया कि आज मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों चीजें पेश की गई हालत नमाज में। अगर आपकी तवज्जो है तो थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हालत नमाज में मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों पेश की गई। मैंने जन्नत की नेमतें भी देखी, जन्नत की बहारें भी देखी, जन्नत के अंदर अजर और सवाब भी देखा, और जहन्नम के अंदर भी देखा। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा, जहन्नम के अंदर मैंने एक औरत को देखा, और वो औरत जहन्नम में इस सबब से नजर आई कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को बांध करके रखा था, और बिल्ली को बांध के रखने की वजह से ना छोड़ती थी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करे, और ना देती थी कि वो खुद खाए। तो बिल्ली बंधे बंधे मर गई। वो औरत बिल्ली को बांध कर रख कर मारने की वजह से जहन्नम में चली गई। आप मुझे बताएं, बिल्ली पाल कर उसका ख्याल न किया तो वो औरत जहन्नम में गई। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत संजीदगी के साथ। मुझे यह भी हुक्म है कि आज मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूं, हालांकि मुझसे ये होता नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत में ये है कि दर्स में और खिताब में फर्क होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुक्म है तो मुझे उसकी पासदारी भी करनी है। बिल्ली को बांध करके रखा, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई। तो इबादतों के बावजूद वो औरत जहन्नम में, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। अब यहां एक बात आती है, जो बिल्ली को खाना न दे, बांध के रखे, उस पर वो औरत जहन्नम में गई, नमाज के बाद, रोजों के बाद, इबादत के बाद। अब हमारे घरों का माहौल ये हुआ कि बाज घरों से ये आवाज आती है कि जहां बहू की चलती है वो सास को खाना नहीं देती, और जहां सास की चलती है वो बहू को सताती, वो खाना नहीं देती। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बहू भी कितने दिन जिंदा रहेगी और सास भी कितने दिन जिंदा रहेगी? अगर बिल्ली को खाना ना दे तो नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा रही है, तो वो बहू का क्या अंजाम होगा जो अपनी सास को खाना नहीं दे रही? फिर उस सास का क्या अंजाम होगा जो अपनी बहू को खाना नहीं दे रही है? हम अपने माशरे में, इसी मालेगांव में, हमने अपने बचपने में देखा बहुत सी औरतों को हमारे घर में, हमारी माँ के पास, दादी के पास आता रोते हुए देखकर, बल्कि बाज बूढ़ी औरतें रोजाना मेरे घर आती थी और वो चुपके से छुप छुपा करके वहां बैठ के खाना खाती थी। हम अपने बचपने में आते जाते थे तो हम हैरान रहते थे कि ये इतने बड़े घर की खातून है, बुढ़िया, ये यहाँ रोज क्यों खाती है? तो फिर माँ से पता चला, दादी से पता चला कि इसकी बहू इसको खाना नहीं देती, इसलिए मोहल्ले में किसी के यहाँ छुप छुपा के खाना खाती। बाज हालत ये है कि बहू के बहकाने पर बेटा अपनी माँ को मारता है। ये सूरत हाल है अपने शहर की। हालात बदले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि लोग दीन के करीब हो रहे हैं, मैं कहता हूं किस दीन के करीब हो रहे हैं? दीन सिर्फ रसूमात का नाम तो न था, दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का नाम तो न था। दीन तो पूरा दीन है, दीन पूरा सिस्टम है, दीन पूरा निज़ाम हयात है, दीन निज़ाम रहमत है। अल्लाह अकबर, वो कौन सा दीन है जिसमें तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है और माँ को मारा भी जा रहा है? वो कौन सा दीन है जिसमें रमजान शरीफ में हर साल उम्रे भी किए जा रहे हैं और माँ को भूखा भी रखा जा रहा है? खुदा की कसम, ऐसी फिक्र को आग लगे, वो तहज्जुद
منہ پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی پہچان یہ ہے، اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے، ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ تہجد منہ پہ ماری جائے گی، وہ نمازیں منہ پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو۔ اگر کوئی تہجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے، انشاءاللہ تہجد سے بڑھ کر